Hello बच्चों, let's read the question. The reaction here 2R, this is C triple bond C H, it is given here, and in the presence of the CuOAC twice, OAC that is acetic acid, in the presence of pyridine it is forming a compound here, and here we need to find out the name of this reaction. So here the key concept of this question is aliphatic hydrocarbon. यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से कोई एक ही जो है इसमें करेक्ट वन है. नाउ लेट्स सी, हमारे पास अगर हम रिएक्शन को देखें, वी हैव 2R here C triple bond C bond H it is there, यहाँ पे ये प्रेजेंट है. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक Cu कॉपर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक कॉपर क्या हो गया यहाँ पे जो वर्क करेगा एज कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये वर्क करेगा हमारा किस पर्पस के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, राइट. एंड यहाँ पे पिरिडीन की प्रेजेंस में, दिस इज पिरिडीन की प्रेजेंस है. पिरिडीन क्या होता है, दिस इज जहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर. सो नाउ हेयर एज वी कैन सी कि यानी एक यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारे पास मिल रहा है वो क्या है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड आर. सो यहाँ पे अगर हम देखें आर सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, एंड ये सेकेंड पोर्शन, यानी दो ऐसे मॉलिक्यूल जो है आपस में मिले हैं और इन दोनों की कपलिंग हुई है, राइट. यानी ये दोनों एक दूसरे से बाइंड हुए हैं और इन्होंने क्या फॉर्मेशन की है, डाइन्स. दिस इज कॉल्ड डाइन्स, डाइन्स बने हैं, राइट. सो अब अगर हम देखें यहाँ पे इस केस में, तो यहाँ पे देखो जब डाइन्स का फॉर्मेशन हुआ है, टर्मिनल एल्काइंस जो है वो कपल्ड हुए हैं, हीट, इसको जब हमने हीट किया है एक इस कॉपर सॉल्ट के साथ, पिरिडीन में जब हम कॉपर को, किसी कॉपर सॉल्ट को अगर हम हीट करते हैं तो, या ऐसी कोई सिमिलर बेस में हम करते हैं, तो एक डाई का जो है प्रोडक्ट हमें मिलता है. इफ वी सी द मैकेनिज्म हियर, सो यहाँ पे देखो ये जो नाइट्रोजन है, अगर हम इसकी बात करें कार्बन एंड हाइड्रोजन की, तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो इसलिए जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, एंड देयरफॉर हियर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे. सो ये क्या बना देगा हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे. सो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है ये पिरिडीन ले लेगा क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. नाउ हेयर ये जो कॉपर है, अब इधर देखिए, ये कॉपर जो है, अब ये कॉपर ये अटैक करेगा किस चीज पे, हमारे पास ये है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे OAC कॉपर, दिस OAC सॉल्ट हमारे पास प्रेजेंट है. नाउ ये नेगेटिव चार्ज जो है इस कॉपर पे आके अटैक करेगा, एंड हेयर दिस विल गेट रिमूव. अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो है RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे CuOAC जो है इसमें अटैच हो गया, राइट. नाउ अब ये मॉलिक्यूल जो है ये रिमूव होगा, एंड हमारे पास यहाँ पे, यानी ये जो कॉपर है इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा और अपने आप को स्टेबलाइज कर देगा. मीन्स यहाँ पे अभी जो है कॉपर D9 स्टेट से D10 स्टेट में आके अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, एंड देन हेयर दिस विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस RC ट्रिपल बॉन्ड C, एक रेडिकल आ जाएगा. इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो मॉलिक्यूल है. सो इसका मतलब एक और मॉलिक्यूल है हमारे पास सेम ऐसी रेडिकल. अब इन दोनों का जो है, ये दोनों रेडिकल आपस में कपल होंगे और डाइमराइजेशन इनका होगा, दैट इज डाइमराइजेशन
प्रोसेसिंग होगी और ये एक यानी एक डाइमर बनाएंगे, एक डाइईन में फॉर्मेशन हो जाएगा इनका, एंड हेयर वी विल हैव देन मॉलिक्यूल. दिस इज द कपलिंग, ये जो दो कपलिंग होगी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में. सो एज वी कैन सी दैट इज दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, यहाँ पे हम pyridine का यूज कर रहे हैं, so therefore this reaction is called as Eglinton reaction. एंड अगर हमारे पास यहाँ पे कोई और बेस होता है, NH3 होता लाइक, सो ये जो है सेम प्रोसेस होता है ग्लेजर रिएक्शन का भी, बस बेस का जो है अमाउंट जो है वो डिफरेंट होता है, बेस अलग होता है. एंड गोमबर्ग रिएक्शन में हमें डाइएजोनियम सॉल्ट की जरूरत होती है, एंड ल्यूकार्ट रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन को अमाइन में कन्वर्ट किया जाता है. सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट इज दिस इज नथिंग बट ऑप्शन ए, हेंस हियर वी कैन से दैट इज ऑप्शन A is the right answer. I hope this concept is clear to you. Thank you so much.